गांधी चौक पे इकट्ठे हुए हो, क्या जुड़ी हुई? देखिए, आज आईएमए भारत की द्वारा, पूरे संपूर्ण नेशनल आईएमए के द्वारा जो आज एक प्रोटेस्ट डे या विरोध दिवस के रूप में हमने 18 जून को मनाने का फैसला किया है। और इसमें हम अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों पर होने वाले हमलों के खिलाफ हम अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। हमने प्रशासन को, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है, कोरोना काल चल रहा है, तो हमने प्रशासन को 15 जून को अपना मांग पत्र दिया था प्रधानमंत्री के नाम कि हम बिल्कुल भी कोई भी अपनी सेवाएं बाधित नहीं करना चाहते। परंतु 15 जून को उस मांग पत्र को देने के बावजूद हमारी सरकार ने हमारी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं लिया। इसलिए हमारे को मजबूरन आज सांकेतिक रूप से सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अपनी सेवाएं रद्द करने के लिए मजबूर किया सरकार ने। और आज हम सरकार से मांग करते हैं कि वो सरकार न केवल एक केंद्रीय कानून लागू करके अस्पतालों में होने वाली हिंसात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ एक ज़रूरी एक्शन ले और डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि कांपते हाथों के साथ कोई भी डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता, अपने मरीजों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। तो आईएमए के कितने डॉक्टर रेवाड़ी के अंदर, संख्या कितनी आई है? आईएमए के लगभग 200 के करीब डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर आज के दिन अपनी सेवाएं रेवाड़ी ज़िले को दे रहे हैं। और रेवाड़ी ज़िले में जो हमारे अस्पताल हैं वो न केवल रेवाड़ी ज़िले की स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि साथ लगते हुए राजस्थान के कुछ ज़िलों और हरियाणा की भी बाकी ज़िलों जैसे कि महेंद्रगढ़, नारनौल और गुड़गांव, उन ज़िलों के मरीजों की भी सेवा करते हैं। और आज रेवाड़ी जो है एक मेडिकल हब के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। वो सेवा केवल और केवल हमारे डॉक्टरों की मेहनत और योग्यता की बदौलत ही साथ। यहाँ संख्या कम है, उनको आना चाहिए था, तमाम डॉक्टरों को आपने कॉल दी थी तो यहाँ आना चाहिए। नहीं, बेसिकली कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम एक बहुत बड़ी भीड़ हम इकट्ठा नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर समाज का एक जिम्मेदार तबका है और हम जानते हैं कि कोरोना की महामारी में फिजिकल डिस्टेंसिंग या भीड़ ना करने का कितना बड़ा महत्व है। तो इसलिए हमने देश भर की कॉल है। हाँ, ये पूरे देश में आज पूरे देश के आईएमए के जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो इसी तरह छोटे छोटे जत्थों में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सरकार को सिर्फ चेताने के लिए हमारी कार्रवाई है। अगर सरकार हमारी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक अगर विचार नहीं करेगी तो हमारे को इसके आगे भी कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। हम इस महामारी के काल में हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम अपने मरीजों को कोई तकलीफ़ दें, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कांपते हुए हाथों और डरे हुए दिल के साथ हम मरीजों की सेवा करने में देखो, सरकार को सुनना ही पड़ेगा और यदि नहीं सुनेगी तो पछताना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर्स, हमारे बच्चे सब पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ऊपर से मार पिटाई होगी, ऊपर से अगर थर्ड वेव आ गई तो भगवान ही बचाएगा। तो समय पे हम जागे नहीं तो सेकंड वेव में इतने सारे लोग मर गए। और अगर डॉक्टर्स की बात आज नहीं सुनी तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ तबाही है। हमारी बात सुननी हो। तो पीएम आप लोगों को कोरोना वॉरियर बताते हैं, तो जिस तरह बाबा रामदेव आप पे आरोप लगाते हैं कि बोलो इनके जो एलोपैथिक दवाई लेने के बावजूद भी, वैक्सीन के बावजूद भी हजारों डॉक्टर मर गए। तो क्या लगता है, ये क्या सोचा समझा है सरकार को इसकी विरोध करना चाहिए? देखो, करनी और कथनी में बहुत जहाँ विरोधाभास होता है उस आदमी को आपको एक दिवालिया घोषित कर देना चाहिए कि ये आदमी सही नहीं है। खुद बाबा रामदेव एलोपैथी की दवाई लेते हैं, खुद जोली ग्रांड में वो एडमिट होते हैं, उनके सारे इतने वीडियो वायरल होते हैं, उनके बालकिशन जी एडमिट होते हैं। फिर वो लोगों को बरगलाते हैं कि तुम कोरोनिल पी लो और तुम है ना ये टैबलेट खा लो या तुम गोमूत्र पी लो। तो वो जनता के साथ विश्वासघात है, लोगों को भी समझना चाहिए और इस विरोध में हमारे साथ आगे आना ही चाहिए। और सरकार को, कोई भी सरकार है, हम किसी भी सरकार के साथ भी नहीं है और अगेंस्ट भी नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर बनने में जो इतनी मेहनत लगती है 15-20 साल, और फिर हम अपनी जान पे खेल के हमने सब पेशेंट्स को बचाया है, तो हमें कौन बचाएगा? थर्ड वेव में बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जो लोग सेवाएं दे चुके हैं उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया है, हमारे बच्चों को मार पिटाई की गई उनके साथ। हम अपने बच्चों को आगे नहीं जाने देंगे। हम बोलेंगे 1 साल का ब्रेक लो, अगले साल काम करेंगे, कोई बात नहीं, खा सकते हैं ना। तो अगर सरकार ने कदम नहीं उठाए तो फिर ये तो बहुत खतरनाक रूप लेने वाला है। देश भर में आईएमए सख्त कदम उठाएगा अगर सरकार, बहुत सख्त कदम उठाएगा और उठाना ही चाहिए और लोगों को जागना चाहिए। और आप लोगों का फर्ज बनता है मीडिया का कि लोगों को अवेयर करें इस चीज़ के लिए कि डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, 10 में से 9 डॉक्टर अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। एक डॉक्टर यदि खराब सेवा देता है आप आवाज़ उठा सकते हो,
लेकिन दूसरे को मार पिटाई नहीं कर सकते। और हमारे बच्चे जब आज डॉक्टर बने, उन पे कोई हाथ उठाएगा तो हम भी कोशिश करेंगे कि उस हाथ को हम नीचे करें या अपने बच्चे को पीछे करें। तो सरकार को फैसला लेना। विरोध जताया है, क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं अभियान को लेकर के। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। जो डॉक्टरों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, वो अनिंदनीय है। और अगर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है तो डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करना सरकार का कार्य है, ये उनको करना चाहिए। अगर यही सिलसिला चलेगा तो आगे मुझे नहीं लगता कि कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएगा। तो आपको लगता है तालमेल होना चाहिए समाज के अंदर होम्योपैथिक और एलोपैथिक के अंदर? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी ही बेस्ट है। कुछ चीज़ों में एलोपैथी बेस्ट है, कुछ चीज़ों में आयुर्वेद बेस्ट है। हमें सब तालमेल से चलना चाहिए, एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे।